गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे नॉर्मन गॉस्बे लंदन के एक हाइडन पार्क के बेंच पर बैठे हुए हैं और वहाँ के पार्क का पूरा नज़ारा देख रहे हैं। उनके बाजू में आके एक एल्डरली जेंटलमैन बैठते हैं जो शायद उन्हें थोड़े गरीब दिख रहे हैं या किसी मुसीबत में दिख रहे हैं। उसके उठने के तुरंत बाद एक यंग मैन आके उनके बाजू में बैठते हैं जो अपनी कहानी उन्हें बताते हैं कि कैसे वो आज दोपहर को लंदन में आए हैं और उन्होंने जो होटल बुक किया था वो होटल की जगह अभी सिनेमा हॉल है और किसी टैक्सी ड्राइवर ने उसको हेल्प की और वो दूसरी ही बुक द अदर होटल। बट व्हेन ही बुक द अदर होटल he unpacked his luggage. He forgot to bring the soap. So वो soap लेने के लिए बाहर निकला था. But when he get out of the hotel and he bought the soap, he forgot the address of the hotel. वो अपने एड्रेस होटल की भूल चुके थे और उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो किस रोड पे हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को वो एड्रेस बताई है, पर अभी हाल फिलहाल उनकी हालत ऐसे है, ना तो उनके पास होटल का एड्रेस है और ना ही उनके जेब में पैसे हैं। वो ये पूरी कहानी नॉर्मन गॉस्बे को बता रहे थे। जो यंग मैन है वो बहुत दुखी दिख रहा था। वो उसे ये भी बता रहा था कि जो भी डिसेंट होगा, जब तक ये नहीं समझेगा कि इसकी स्टोरी सच्ची है, वो तब तक मुझे पैसे नहीं देगा और जब तक मेरे पास होटल की एड्रेस याद नहीं आती, मेरे पास पैसे नहीं होते, आज रात मुझे यहाँ बेंच पे ही सोना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द अदर पार्ट ऑफ द लेसन फ्रॉम हियर। He threw a good deal of warmth into the last sentence, as though perhaps to indicate that Gosby could help him. लास्ट में यंग मैन ने क्या बोला था? I am glad anyhow, मैं खुश हूँ, that you don't think the story untrue, कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी कहानी झूठी है। उसने ये जानबूझ के बोला कि जैसे शायद गॉस्बे उसे हेल्प करे। Of course, said Gosby slowly. गॉस्बी ने धीमी आवाज में बोला, हाँ सही है। The weak point of your story is that you can't produce the soap. गॉस्बे उसको स्लोली बोलते हैं कि तुमने मुझे स्टोरी बताई, वो सही बात है, पर पता है तुम्हारी स्टोरी की कमज़ोर बात या वीक पॉइंट क्या है? कि तुमने अभी तक मुझे वो सोप नहीं दिखाया जो तुम होटल से बाहर निकले थे सोप खरीदने के लिए। The young man sat forward hurriedly. वो जल्दी से बैठा, felt rapidly in the pocket of his overcoat and then jumped to his feet. जैसे ही नॉर्मन गॉस्बी ने उसको सोप के लिए पूछा तो यंग मैन फटाफट से अपने ओवरकोट के पॉकेट्स में कुछ ढूंढने लगा और वो तुरंत खड़ा हो गया। I must have lost it, he said angrily. उसने गुस्से में बोला, मैंने वो खो दिया है शायद। To lose a hotel and a cake of soap on one afternoon suggests carelessness, said Gosby. गॉस्बे ने बोला कि एक ही दिन में होटल और साबुन दोनों गुम कर देना ये थोड़ी केयरलेसनेस दिखाता है। बट द यंग मैन हर्डली वेटेड टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्क। ही रश्ड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई। बट द यंग मैन हार्डली वेटेड टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्क। जो नॉर्मन गॉस्बे ने लास्ट में बोला कि एक ही दिन में होटल का पता भूल जाना, फिर सोप को खो देना, ये बात उसने सुनी ही नहीं और वो जल्दी चला गया। इट वॉज अ पिटी, थॉट गॉस्बे। गॉस्बे ने सोचा ये दुख की बात है। द गोइंग आउट टू गेट वंस ओन सोप वॉज द वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी, कि उसको अपनी कहानी की सच्चाई किससे साबित होती? उसके सोप से। इफ़ ही हैड टेकन द प्रिकॉशन, अगर उसने सावधानी बरती होती, ऑफ कीपिंग अ केक ऑफ सोप, ही वुड हैव बीन अ जीनियस चीट। अगर उसको किसी के साथ चीटिंग करनी है तो वो अपने पास
छोटा साबुन रख सकता था। विद दैट थॉट गॉसबाई रोज टू गो। ये सोच के अभी गॉसबाई भी जाने लगा। एज ही डिड सो ही एक्सक्लेम्ड। जैसे ही वो उठा वो हैरान हो गया। लाइंग ऑन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बेंच वॉज अ स्मॉल ओवल पैकेट। जैसे ही वो उठा तो उसने नीचे ग्राउंड पे बेंच के बाजू में एक ओवल पैकेट, अंडे की शेप का एक पैकेट देखा। इट कुड बी नथिंग एल्स बट अ केक ऑफ सोप। वो कुछ और नहीं पर एक साबुन का टिकिया थी। एंड इट हैड क्लियरली फॉलन आउट ऑफ यूट्स ओवरकोट पॉकेट। ये पक्का उस जवान की ओवरकोट में से गिरा होगा। व्हेन ही सेट डाउन ऑन द सीट, जब वो सीट पे बैठा होगा। गॉसबाई पिक्ड अप द सोप एंड रैन आफ्टर द यंग मैन। गॉसबाई ने वो साबुन उठाया और वो उस लड़के के पीछे दौड़ा। ही हैड नियरली गिवन अप द सर्च। उसने लगभग उसे बहुत देर ढूंढा, फिर उसको ढूंढना छोड़ दिया। When he caught sight of him, पर अचानक से उसे वो दिख गया। Waiting to cross the road, वो रोड क्रॉस करने ही वाला था। He turned around, वो उसकी तरफ टर्न हुआ। When he heard गॉसबाई calling him, जब उसने सुना कि गॉसबाई उसे बुला रहा है। गॉसबाई said, holding out the cake of soap, साबुन उसको हाथ में देते हुए बोला, It must have slipped out of your overcoat pocket. ये पक्का तुम्हारे ओवरकोट की जेब से गिर गया होगा। When you sat down on the seat, जब तुम सीट पे बैठे होगे। I saw it on the ground after you left. तुम जब गए तो मैंने ये नीचे ग्राउंड पे देखा। I am sorry, I did not believe your story. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी कहानी पे विश्वास नहीं किया। Here, take some money. ये लो कुछ पैसे। Here is my card with my address, continued गॉसबाई। गॉसबाई ने उसको पैसे देते हुए अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया जिसमें उसकी एड्रेस लिखी हुई थी। और उसने बोला, Any day this week will do for returning the money and here is the soap. तुम इस हफ्ते कभी भी मुझे पैसे लौटा सकते हो और ये रहा तुम्हारा साबुन। Don't lose it again. It been a good friend to you. इसे फिर से खोना मत, ये तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। Lucky things you are finding it, said the youth. उस जवान लड़के ने बोला कि मैं शायद लकी हूँ कि तुम्हें ये मिल गया। With a word or a two of thanks, he rushed away in the direction of Knightsbridge. उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वो नाइट्सब्रिज की तरफ चला गया। Poor boy, he was about to weep, said गॉसबाई to himself. गॉसबाई ने अपने आप को बोला, बेचारा, शायद वो रोने ही वाला था। It is a lesson to me not to be too clever in judging by appearances. आज मैंने ये सबक सीखा कि बहुत होशियार नहीं होना चाहिए, किसी के भी अपीयरेंस से उसको जज नहीं करना चाहिए। As गॉसबाई was walking past the seat where the little drama had taken place, जैसे ही गॉसबाई उस सीट के वहाँ से जा रहा था जहाँ पे वो बैठा था और जहाँ पे ये सब ड्रामा हुआ कहानी का, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and all sides of it. वो बेंच की तरफ से जा रहा था तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग इंसान बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। जैसे कैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती तो हम ऐसे नीचे दिखाई नहीं देता तो हाथ से टच करके देखते हैं कि कुछ पड़ा तो नहीं है। Beneath it on all sides of it and recognize his earlier fellow occupant. और गॉसबाई को याद आया कि ये तो वही बूढ़ा इंसान है जब मैं बेंच पे आके बैठा था और वो मेरे बाजू में आके बैठा था। Have you lost anything, sir? सर, क्या आपका कुछ गुम हुआ है? किसने पूछा? नॉर्मन, गॉसबाई ने। किससे पूछा? एल्डरली जेंटलमैन से। और उसने जवाब दिया, यस सर, अ केक ऑफ सोप। हाँ, मेरा साबुन। तो अब बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या समझा? एक्चुअली वो साबुन किसका था? एल्डरली जेंटलमैन का। और यंग मैन ने क्या उसको
ट्रू स्टोरी बताई थी? नहीं, वो चीटिंग करके किससे पैसे ऐंठ के लेके गया? नॉर्मन घोसबाई से। So enjoyed the story? Now you have to read this lesson thoroughly. We will meet in the next part in which we will understand exercise of this lesson. Till then, take care of yourself. Bye.